हम शुरू करते हैं अंग्रेजी राज की स्थापना एवं विस्तार 1757 से 1856 तक। चलिए देखते हैं। सिंध, मराठा, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल। यहाँ मैप में देखते हैं। भौगोलिक पड़ाव देख लेते हैं। बंगाल क्षेत्र में हुगली में अंग्रेज, चंदनगर में फ्रांसीसी, कर्नाटक क्षेत्र में पांडिचेरी में फ्रांसीसी, मद्रास में अंग्रेज। ये यहाँ हमने मैप भी आपके लिए बना दिया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब से कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। यह युद्ध भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक वर्चस्व की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 47। इसके मुख्य बिंदु पर देखते हैं। युद्ध का कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का मुद्दा। नेतृत्व वर्णित, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व वर्णित कर रहे थे और डुप्ले फ्रांस की तरफ से। परिणाम क्या हुआ? फ्रांस का पलड़ा भारी रहा। यक्स-ला सापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुई। ठीक है, फ्रांसीसी विजयी हुए। सेंट थॉमे वार में अड्यार नदी के पास हुआ। अनवरुद्दीन वर्सेस डुप्ले, फ्रांसीसी इसमें विजयी हुए। पहली बार भारतीय शासक किसी विदेशी सेना से हारा, ये सेंट थॉमे में। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। पहली बार कोई भारतीय सेना अंग्रेज से हारा किस युद्ध में? सेंट थॉमे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। युद्ध का मुख्य कारण क्या था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, स्थानीय उत्तराधिकार का युद्ध। स्थानीय विवादित पक्ष में थे निजाम पद, नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। कर्नाटक पद के लिए होता अनिरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिबा। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? विजय हुए, यानी नसरुद्दीन जंग और अनवरुद्दीन और जंग क्या कहते हैं, ये ईस्ट इंडिया, ये गुट थी। और MCF डुप्ले समर्थक, ये थे मोहम्मद जफर जंग और चंदा साहिब और फ्रांसीसी। तो इसमें फ्रांसीसियों को विजय मिली, डुप्ले को विजय मिली। ठीक है, युद्ध की घटनाएं। फ्रांसीसी प्रारंभ में काफी मजबूत रहे, लेकिन युद्ध के दौरान ही डुप्ले को वापस बुला लिया गया। आगमन, इनके बाद गोडेह्यू और लाली भारत में आए। ये 2 फ्रांसीसी। द्वितीय युद्ध की समाप्ति, पांडिचेरी की संधि द्वारा द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुई। पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुई। चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं। इसका डेट मिसप्रिंट है, डाल लीजिए। 1756 से 63। चलिए, इसके कारण को देखते हैं। कारण में यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बता देते हैं। यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच साम्राज्य का विस्तार एवं व्यापार पर कब्जा जमाने के लिए किया गया था। भारत और अमेरिका में
ठीक है। नेतृत्व फ्रांस की तरफ से कर रहे हैं काउंट डिलाली, अंग्रेजों की तरफ से कर रहे थे आयरकुट प्लस क्लाइव। वांडीवास का युद्ध 1760 में, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित किया। अंतिम निष्कर्ष अंग्रेज विजयी रहे। समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ नहीं, पेरिस की संधि, ये तो यहाँ हो ही नहीं रहा था। तो फ्रांस को उत्तरी अमेरिका, कनाडा और मिसी, फ्रांस को उत्तरी अमेरिका, कनाडा और मिसिसिपी के पूर्व का क्षेत्र और भारत में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्रिटेन को देना पड़ा। यहीं से फ्रांसीसी स्टोरी कहानी खत्म होती है। ठीक है, चलिए बंगाल विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के बारे में देखते हैं। बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल में फैक्ट्री। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में, बाद में स्थापित फैक्ट्रियाँ पटना, काशी बाजार, कलकत्ता। बंगाल का विजय इन्हीं नवाबों के समय, बंगाल का विजय इन्हीं नवाबों के समय हुआ किया गया था। जैसे इन बंगाल के नवाबों एवं कंपनियों का क्रम देख लें। मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दौला, अलीवर्दी, ये मजबूत राजा थे, मजबूत राजा थे। और सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, यह कमजोर राजा थे। इन्हीं के समय बंगाल की विलय हुए। चलिए बंगाल के मुख्य घटनाएं। तीन मुख्य ऐतिहासिक मद्रास में, प्लासी, बक्सर, द्वैत शासन। प्लासी 1757, बक्सर 1764, दोहरा शासन 1765 से 72। महत्व, कलकत्ता का पुराना नाम अलीवर्दी नगर था। कलकत्ता का पुराना नाम अलीवर्दी। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में देखने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। जगन्नाथ सरकार, नाथ सरकार, जगन्नाथ सरकार का प्लासी युद्ध को कहते हैं कि यह आधुनिक भारत का अंधकार का युग था। इनके कहने का तात्पर्य यह था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत की शक्तियों का विलय हुआ और ब्रिटिश विदेशी के हाथों में आ गया। इनका कुछ अपना क्या कहते हैं, बंगाली होने का एक हित दिखता है, जो कि प्लासी का युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। चलिए अब प्लासी के युद्ध के बारे में देखते हैं। ये जगन्नाथ सरकार जी का कमिटमेंट था, इसमें मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए युद्ध का मैदान और स्थान, भागीरथी नदी के तट पर आमों के बागों के बीच में। पक्ष नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे। विश्वासघात, सेनापति मीर जाफर धोखेबाज सेनापति निकला। वीर सैनिक केवल मीर मदान, मोहम्मद लाल बहादुर से लड़ते थे लेकिन मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी विजय, पूर्वकालीन षड्यंत्र के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी बनी। नया नवाब, युद्ध के बाद सेनापति मीर जाफर नवाब बना। घटना ये होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या कहते हैं सेनापति मीर जाफर नवाब के बीच पहले से ही यह डिसाइड हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटिश ने नवाब को सेनापति को नवाब बनाने के लिए कहा और ये युद्ध में भेजा। और इसने क्या कहते हैं, सेनापति यह बीच युद्ध में यह अपने क्या कहते हैं नवाब को वापस भेज देता है और क्या कहते हैं सैनिकों में यह बोल देता है कि क्या कहते हैं नवाब मारा गया, और फिर इसी तरह से युद्ध समाप्त होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का युद्ध और कारण। युद्ध होने का युद्ध होने के मुख्य कारण। पहला, फोर्ट विलियम का कंपनी द्वारा किलेबंदी करना। काल कोठरी घटना, सुप्रसिद्ध हालवेल त्रासदी। चलिए काल कोठरी घटना के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा जानते तो होंगे लेकिन फिर भी। जून 20 जून डेट याद रखिएगा 1756 में 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसमें से केवल 23 लोग बचते हैं और एक रात भर में सारे मर जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं काल कोठरी की घटना कहा जाती है। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जे हालवेल, वही बताते हैं। अब क्या सही था क्या गलत था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो बताया जिस कमरे की बारे में बताया, इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों का आना ही प्रश्न बनता है कि 146 लोग उस कमरे में कैसे आ सकते हैं। भूसा की तरह तो भरे नहीं गए होंगे, आदमी ही थे। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। चंदनगर की फ्रांसीसी बस्तियां पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण, क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। इसको लेके क्या कहते नवाबों में असंतोष पैदा हुई, ठीक है। चौथा, व्यापार में गलत कार्य एवं संघ षड्यंत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक नियमों का दुरुपयोग। चलिए प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ। चलिए पहला देखते हैं, चारित्रिक परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बन गई। आई थी व्यापार करने और अब राजनीतिक भूमिका निभाने लगी। चलिए किंग मेकर की भूमिका। बंगाल में कंपनी किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी। अब बंगाल में डिसाइड करने लगा कि बंगाल का नवाब कौन होगा, यह कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। आर्थिक लाभ। कंपनी ने भारी आर्थिक लाभ कमाया, राजस्व द्वारा, व्यापार द्वारा, ठीक है। सैनिक वृद्धि। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक क्षमता में भारी वृद्धि हुई। दक्कन सहायता। प्लासी विजय के ने दक्कन विजय में सहायता पहुंचाई। ये प्लासी के युद्ध का परिणाम था। प्लासी और बक्सर के बीच की घटनाएं। चलिए देखते हैं। मीर जाफर नवाब 1756 से 60, 24 परगना क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान किया। रिश्वत एवं उपहार। क्लाइव को भारी रिश्वत और उपहार दिए गए। डचों से समझौता। मीर जाफर ने गुप्त रूप से डचों से समझौता किया। वेड्रा का युद्ध 1759। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को पूरी तरह से पराजित किया। मीर कासिम का नवाब बनना। मीर कासिम 1760 से 1764 में क्षेत्रीय हस्तांतरण वर्धमान चकनार कंपनी को दे दिया। आर्थिक सहायता 5 लाख रुपया अंग्रेजों को दक्षिण विजय के लिए दिया। व्यापारिक रियायत। सिलहट के चूने में व्यापार में आधा मुनाफा अंग्रेजों को दिया, ठीक है। चलिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में भारतीय गठबंधन सेना बक्सर के युद्ध में भारतीय की तरफ से कौन थे? मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह की तरफ से, मुगल बादशाह, ठीक है। ये सेना था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के संयुक्त सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। गवर्नर बर्नस्टाड था।
घमासान युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता हुई। वास्तव में कहा जाए तो बक्सर का युद्ध युद्ध था, क्योंकि इसके पहले युद्ध प्लासी का युद्ध युद्ध तो था नहीं, वो तो पहले ही षड्यंत्र कर दिया गया था, वो तो रणभूमि में लड़ा ही नहीं गया। ठीक है। बक्सर का युद्ध कारण, इसके पीछे कारण क्या थे मुख्य? दस्तक का दुरुपयोग, ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों व्यापारी पास का अवैध और अनुसूचित उपयोग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहते हैं, एक व्यापारी पास मिला था, तो ये खुद तो उसका क्या कहते हैं प्रयोग करते ही थे, और उसका दूसरे छोटे छोटे व्यापारियों को देकर पैसा भी लेते थे। ठीक है। राजधानी परिवर्तन, मीर कासिम द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करना। संप्रभुता का प्रयास, नवाब द्वारा अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना और अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन का निर्माण। चलिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में। अवध के नवाब के साथ संधि की शर्तें, आर्थिक 50 लाख रुपए का जुर्माना, इसलिए कि बक्सर के युद्ध में इन्होंने नवाबों का साथ दिया था। क्षेत्र हस्तांतरण, कड़ा एवं इलाहाबाद जिलों का नवाब छीन लिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति, अवध की राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, अहादली से आक्रमण की रक्षा के बहाने। इलाहाबाद संधि, मुगल बादशाह और नवाब, दीवानी अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। क्षेत्र कड़ा एवं इलाहाबाद बादशाह को प्रदान किया गया। बंगाल का नया नवाब, संधि के तहत निजामुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। बंगाल में दोहरा शासन, निजामत, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यह दायित्व नवाब को दिया गया। दीवानी, राजस्व वसूली, यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ले ली। देखिए कितनी चालाक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। टेंशन आप लीजिए, पैसा वो ले। देसी उदासीन उपदीवानों की नियुक्ति, तरीका, देसी उपदीवानों की बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार क्षेत्र में सिताव राय गुलाम, नोट करके लिख दे। बाद में इन सभी उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। वाह। चलिए, दोहरे शासन में दमनकारी परिणाम क्या था, पहला देख लीजिए। कानून और सुरक्षा व्यवस्था का बंगाल में पूरी तरह ध्वस्त होना, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती लूटपाट मचाना, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का घोर और अवैध दुरुपयोग, किसानों से अधिक राजस्व वसूली करना इजारेदारी व्यवस्था द्वारा, कम कीमत पर भारतीयों से जबरन वस्तु खरीदना, ददनी व्यवस्था का दुरुपयोग। ददनी व्यवस्था के बारे में बता देते, चलिए थोड़ा सा जान लीजिए। ददनी व्यवस्था वो थी मध्यकालीन वादियों ने, इसको किसानों और छोटे व्यापारियों को, हाँ, मतलब उत्पादन होने से पहले पैसा दे दिया जाता था। जैसे कोई माल है, किसी वस्तु की कीमत दे दी गई है 50 पैसे ना, तो अब कंपनी बनाएगी, अब कंपनी बोल दी कि क्या कहते हैं हमको 1000, सॉरी व्यापारी से बोली 100 बनाइए, और बाद में बनने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू क्या कहते हैं 25 पैसा हो गई, तो कंपनी इनसे खरीदेगी नहीं। तो ये बना लिए 100 और इनका बीच नहीं रहा है, तो लॉस किसका हुआ, इन व्यापारियों का। अब कंपनी खरीद भी नहीं है, पैसा लगा के बना लिए भी हैं, अब चाहें तो जाएं कहाँ। इस तरह से इनका क्या कहते हैं बहुत घाटा हुआ, नुकसान होने लगा। ठीक है। चलिए, दंडी व्यवस्था यही थी पहले से। आंग्ल मैसूर युद्ध, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। शुरू करते हैं। मैसूर संघर्ष और कुल युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69, हैदर अली वर्सेस वेरलेस्ट। हैदर ने निजाम मराठा को बस में किया, हैदर अली विजयी, मद्रास की संधि द्वारा युद्ध समाप्त।
द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 में। फिर टीपू सुल्तान वर्सेस वारेन हेस्टिंग्स अनिर्णायक थी। 1784 में मंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। मैसूर टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने निजाम मराठा को मिलाया और टीपू की पराजय हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। टीपू को आधा राज्य लिया और 3 करोड़ जुर्माना और 3 पुत्र को बंधक बनाया। तृतीय मैसूर युद्ध के बाद विभाजन। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रदेश बारामहल, मालाबार, डिंडीगुल और मैसूरवाड़ी का प्रथम प्रयोग अलेक्जेंडर द्वारा किया गया। महालवाड़ी, ये महालवाड़ी लिख लिए। बारामहल पहली बार रैयतवाड़ी का प्रयोग हुआ था। रैयत वाड़ी का प्रयोग अलेक्जेंडर द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है। निजाम को पेन्नार, कृष्णा तथा मराठा को तुंगभद्रा के पास का इलाका दे दिया गया। ये कॉर्नवालिस इसी पे कहता है, हमने अपने शत्रु को पंगु कर दिया और अपने मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया, क्योंकि यह अनुपजाऊ क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। पक्षकार मैसूर टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी। युद्ध का परिणाम। संघर्ष के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर की सत्ता पुराने हिंदू राजवंश के कृष्ण राजा वोडेयार वंश को दे दी गई। नए शासक के साथ सहायक संधि थोप दी गई। मैसूर विजयकांत 1799 में टीपू सुल्तान के साथ मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। चलिए, आज इतना ही तक रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। आप एक काम करिएगा, ये पूरा नोट्स है, पीपीटी आप डाउनलोड करके, और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या टू द पॉइंट लिख लीजिए, सेम डिक्टो, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, इससे बाहर। ठीक है, और इसी को रट जाइए, किसी भी एग्जाम देने जाइए आप।